डिफरेंट रिलेशनशिप्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आगे चलते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम रिलेशनशिप को फाइंड कैसे करेंगे। पहला स्टेप ये लेंगे आप कि डिफाइन बोथ वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। दोनों वर्ड्स को जो भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनके मतलब को पहले आप समझ लें। जब आपको मतलब समझ आ जाएगा तो फिर फाइंड आउट हाउ बोथ आर रिलेटेड, फिर देखें कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है, जो सवाल के अंदर दो रिलेशनशिप को देखें। फिर तीसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, व्हेन यू फाइंड रिलेशनशिप अप्लाई द सेम ऑन द गिवन पेयर्स ऑफ वर्ड्स। फिर आपको क्या होगा, आपको 4 वर्ड्स दिए हुए होंगे, 4 कॉम्बिनेशंस दिए हुए होंगे, उन चारों के कॉम्बिनेशंस में भी उनके मतलब आपको आने चाहिए। अगर मतलब आते होंगे तो आप आसानी के साथ क्या कर सकेंगे, रिलेशनशिप को फाइंड कर सकेंगे। और सेम रिलेशनशिप आपने ढूंढना है। चौथे पॉइंट में क्या है कि फाइंड विच पेयर फॉलोज द सेम रिलेशनशिप। तो आपने ये देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप वही रिलेशनशिप बना रहा है जो आपका मेन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड पर हमें उसने बताया गया है कि आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं रिलेशनशिप में। नंबर 1 पे पार्ट टू होल। पार्ट टू होल में क्या मतलब है कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम नाम देखते हैं कि कौन कौन से रिलेशनशिप कैटेगरीज हैं। टाइप एंड कैटेगरी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे हमारे पास डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। चौथे नंबर पर फंक्शन। पांचवें नंबर पर मैनर। छठे नंबर पे सिंबल और रिप्रेजेंटेशन। सातवें पे एक्शन एंड सिग्निफिकेंस और आठवें पे फैक्ट्स। तकरीबन 8 के करीब ऐसे रिलेशनशिप कैटेगरीज डिफाइन हो सकती हैं। इस तरह की रिलेशनशिप आपको पूछे जा सकते हैं। तो आए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो पार्ट टू होल है। पार्ट टू होल का मतलब ये है कि जो आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से एक वर्ड जो होगा वो दूसरे वर्ड का कोई हिस्सा होगा। मतलब ये है कि जो एक वर्ड होगा वो कोई पूरी चीज होगी और जो दूसरा वर्ड होगा वो उस पूरी चीज का कोई हिस्सा होगा। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपको एक तरफ पे विंग नजर आता है और दूसरी तरफ पर आपको एरोप्लेन नजर आता है। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि विंग, ऑब्वियस सी बात है कि विंग जो है वो हिस्सा है एरोप्लेन का। तो इसको हम कहते हैं पार्ट टू होल। मतलब ये हुआ कि आपने देखना है कि जो आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है क्या वो किसी इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि जिसमें पूरी एक चीज हो और दूसरा हिस्सा, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, दूसरा जो उसका पेयर है वो उस चीज का हिस्सा हो। तो ये पहला कॉम्बिनेशन था। दूसरा हम देखते हैं टाइप एंड कैटेगरी। One word will show specific type and other word will show general category. मतलब क्या हुआ कि एक जो आपका कॉम्बिनेशन आएगा उसमें एक वर्ड जो है वो स्पेसिफिक टाइप होगी और दूसरा वर्ड जो होगा वो जनरल कैटेगरी का होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक वर्ड वेल है और उसके साथ का जो पेयर में वर्ड मौजूद है वो मैमल है। तो अगर आप देखें तो वेल जो है वो स्पेसिफिक टाइप है मैमल की, जो कि जनरल कैटेगरी है। तो इस तरह से आपका जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है उसमें आप देखें कि क्या एक वर्ड जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखता है और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक टाइप से है। तो टाइप एंड कैटेगरी के बाद तीसरा कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो वो है डिग्री ऑफ इंटेंसिटी का। क्या मतलब है इसका कि आपको मुख्तलिफ इंटेंसिटीज शो की गई होंगी। वन वर्ड विल बी लेस डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ समथिंग एंड अदर वर्ड विल बी हाई डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मुख्तलिफ वर्ड जो हैं वो शिद्दत को शो कर रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें तो शावर जो है और एक साइड पर है और मॉनसून जो है वो दूसरी साइड पर है। आप देखें जो नॉर्मल रेनिंग होती है, शावर होता है, वो इतना इंटेंस नहीं होता जितना कि मॉनसून रेन जो है होती है। तो ये शिद्दत, इंटेंसिटी को आप शो
करेंगे इस कॉम्बिनेशन में। चौथे कॉम्बिनेशन की तरफ हम चलते हैं। चौथी कैटेगरी क्या है कि वन वर्ड विल शो फंक्शन ऑफ अदर वर्ड। जो दो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे उनमें वो एक वर्ड जो है दूसरा वर्ड जो है उसके फंक्शन को शो करेगा कि भाई वो काम क्या करता है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगी बात। एयर कंडीशनर एक साइड पर है और दूसरी साइड पर कूलिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कूलिंग जो है वो फंक्शन है एयर कंडीशनर का। एयर कंडीशनर का क्या काम है? एयर कंडीशनर कूलिंग करता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ? फंक्शन का। कि एक साइड पर जो पेयर का वर्ड होगा, एक पेयर का वर्ड जो होगा वो बेसिकली कोई इंस्ट्रूमेंट कोई चीज होगी और दूसरी तरफ उसके फंक्शन को डिस्कस किया गया होगा। आइए अब चलते हैं पांचवी कैटेगरी की तरफ। पांचवी कैटेगरी है जी मैनर। तो वन वर्ड विल शो certain will show how certain action is done। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि मैनर जो है वो किस तरह से होगा। आप देखें एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। आप कहते हैं ही वॉक्स, हाउ ही वॉक्स स्लोली। ही स्पीक्स, हाउ ही स्पीक्स फ्लुएंटली। तो क्या हुआ? आप बता रहे हैं कि स्पीकिंग करता है, कैसे करता है? फ्लुएंटली करता है। तो क्या हुआ? मैनर को शो कर रहा है, काम कैसे किया जाता है, हाउ एक्शन इज डन, इसको ये कॉम्बिनेशन दिखाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपके पास गैलप और रन है। रन जो है वो, अगर गैलप देखा जाए तो गैलप जो है वो रनिंग का एक तरीका है। किसकी रनिंग का तरीका है? हॉर्स की रनिंग का तरीका है। और गैलप उसको कहते हैं कि जब जो लोग घोड़े पालते हैं या जो घोड़ों की रेस के शौकीन हैं वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब घोड़ा बहुत एक्सट्रीम स्पीड पे जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उसके चारों पांव जो हैं वो हवा में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैलप। तो ये रनिंग का मैनर है, हाउ इट रन्स, इट गैलप्स। तो इस तरह मैनर का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। छठे कैटेगरी को अब हम देखते हैं, सिंबल और रिप्रेजेंटेशन। वन वर्ड विल बी द सिंबल ऑफ सम फिनोमिनन। आप देखें मुख्तलिफ फिनोमिनन को डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह का भी आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है। वो क्या है जी? इसमें एग्जाम्पल देखें तो डव जो है वो सिंबल है किसका? पीस का। तो इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि जिसमें एक सिंबल जो है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या कोई चीज जो है वो किसी चीज को, फिनोमिनन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। आइए अब चलते हैं सातवें नंबर पे, एक्शन एंड सिग्निफिकेंस। वन वर्ड विल शो एक्शन एंड अदर विल शो इट्स इंपॉर्टेंस। कोई एक्शन दिया गया होगा कि अगर आप ये काम करते हैं तो भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। एग्जाम्पल में अगर आप देखें, एक तरफ पे हमारे पास क्राई है। क्राई एक एक्शन है और वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि वो सौरों को प्रेजेंट करने में, सौरों को शो करने के लिए यूज होता है। आठवां कॉम्बिनेशन, आठवें कॉम्बिनेशन की तरफ हम चलते हैं, फैक्ट्स। समटाइम्स आपसे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो एक तरफ पे आयरन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ पर Fe लिखा हुआ है। तो ये Fe जो है इसका सिंबल है, आयरन का सिंबल जो है Fe है। तो आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है कि जिसमें आपसे कोई सिंबल पूछा जा सके। और नौवां जो हमने वहां पे तो डिस्कस नहीं किया था, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या है जी? There will be no relation of words, but it will show relationship between arrangement of letters। कि जो आपको दोनों वर्ड्स दिए गए होंगे उनमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको मिलेगी लेटर्स की। एग्जाम्पल देखें, आपके पास मेंड और अमेंड है, यानी कि दोनों वर्ड्स के अंदर हमें मेंड का वर्ड मिल रहा है। तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन आपको
बाकी भी मिल सकता है। तो ये हमने देखी डिफरेंट कैटेगरीज, ऑलमोस्ट 9 कैटेगरीज हमने देखी। अगर आप इनको ज़हन नशीन कर लेंगे तो आपको एनालॉजी 50% आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, वोकैबुलरी जब तक आप अच्छी नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो तब तक एनालॉजी का क्वेश्चन इतनी आसानी से हल नहीं होता। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत आसान सी एग्जाम्पल मौजूद है और आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इसी तरह आपको क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। आप देखें कॉम्बिनेशन में एक साइड पर हमें वार्म और हॉट दिया हुआ है और दूसरी साइड पर हमें एक ब्लैंक और उसके आगे हिलेरियस दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, जो हमें कॉम्बिनेशन क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसको हमने डिफाइन करना है। दोनों वर्ड्स हैं वार्म और हॉट। तो नॉर्मली याद रखिएगा कि इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन दिया जाता है जो आपको कंफ्यूज करे। पहली नजर में कोई भी स्टूडेंट देखेगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ये सिनोनिम्स हैं, एक वर्ड दूसरे वर्ड का सिनोनिम है। तो गलती हो सकती है, लेकिन अगर गौर कीजिए तो आप ये देखें कि इसमें वार्म जो है उसकी लेस इंटेंसिटी है और हॉट जो है वो ज्यादा इंटेंस होता है। दूसरी तरफ हमने अगर हिलेरियस का, ये वार्म और हॉट टेम्परेचर से रिलेटेड है, हिलेरियस जो है वो बेसिकली अम्यूजमेंट से रिलेटेड है। हिलेरियस कहते हैं बहुत ज्यादा अम्यूजिंग, राइट। अब हम चारों वर्ड्स को देखते हैं। ह्यूमिड है, ह्यूमिड जो है वो आपका बेसिकली आपकी अवेपोरेशन से उसका ताल्लुक होता है। तो इसका मतलब है कि ये वर्ड हमें यहाँ पे सूट करता हुआ नजर नहीं आता। दूसरा वर्ड है रॉकस। रॉकस कहते हैं कोई हार्श साउंड को, राइट। तो इसका मतलब है हिलेरियस और हार्शनेस का कोई ताल्लुक बन नहीं रहा। तीसरा अगर हम देखें समर, तो समर सीजन है, तो समर और हिलेरियस का भी कोई ताल्लुक हमें बनता नजर नहीं आता। चौथी जो एग्जाम्पल, अगर हम चौथा जो पॉइंट हमें दिया गया है उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमें जो वर्ड मिल रहा है वो है अम्यूजिंग। तो अगर अम्यूजिंग को देखा जाए तो अम्यूजिंग और हिलेरियस जो हैं वो आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कैसे? जैसे वार्म और हॉट होता है, शिद्दत का फर्क है, इंटेंसिटी का फर्क है, इसी तरह अम्यूजिंग और हिलेरियस में भी क्या फर्क है? इंटेंसिटी का फर्क है। तो इसलिए यहां पर जो जवाब आएगा वो अम्यूजिंग और अम्यूजिंग प्रॉपर आंसर होगा, क्योंकि ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको कैटेगरीज में मैं मजीद दो आपको ऐड कर सकता हूं कि जिसमें आपके पास सिनोनिम और एंटोनिम भी पूछा जा सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपको कॉम्बिनेशन दिया होता है वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम भी हो सकते हैं, और इसी तरह जो है जो कॉम्बिनेशन दिया गया होता है वो एक वर्ड दूसरे वर्ड का एंटोनिम भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।